इतने से श्री कृष्ण अपने को धन्य समझते हैं। जो श्री कृष्ण योगींद्रों के लिए दुर्लभ हैं, वे वृषभानंदिनी राधा रानी जिस दिशा में है उस दिशा को नमस्कार है। ये पहला श्लोक चल रहा है। इसमें यस्या शब्द का पहले अर्थ हो चुका है। अब कदापि वसनांचल खेलनोत्थ इसका अर्थ चल रहा है। जब किशोरी जी का लीला काल में खेल में अंचल उड़ा, उनके अंचल की हवा श्री कृष्ण को लगी और वे अपने को धन्य मानने लग गए। अंचल कब उड़ा, ये अनेक रसिकों को अनेक ढंग से अनुभव हुआ। इस अंचल लीला की बात चल रही है। बहुत सी लीलाएं होती हैं, उनका नाम, किसी लीला का तो नाम खेल के ऊपर पड़ता है, किसी लीला का नाम आभूषण पर पड़ता है, किसी लीला का नाम किसी घटना पर पड़ता है। अलग अलग नाम पड़ते हैं। जैसे जहां रास नृत्य गान होता है उसका नाम हुआ रासलीला, और जहां श्री जी झूला झूलती हैं वो उसका नाम हुआ झूलन लीला। जहां किशोरी जी होरी खेलती हैं उसका नाम हुआ होरी लीला। क्रीड़ा के ऊपर जल विहार करती हैं उसका नाम हुआ जल विहार लीला, नौका लीला। इसी तरह से घटना पर भी लीलाओं का नाम पड़ता है। जैसे दामोदर लीला, श्री कृष्ण के उदर में दाम माने रस्सी बांधी गई। ये एक ऐसी घटना भाई जो आज तक कभी हुई नहीं थी। भगवान को कोई बांध नहीं पाया आज तक, और हट करके माता ने बांध दिया। एक बहुत अलग ढंग की घटना घटी तो दामोदर लीला नाम पड़ गया। इसी तरह से चीरहरण लीला, वस्त्र चुराए गए, वस्त्रों के ऊपर नाम पड़ गया। या वंशी लीला, कोई वंशी घटना भई, या वंशी चोरी लीला। ऐसे नाम आभूषणों पर, घटनाओं पर बदलते रहते हैं। तो यहां अंचल लीला की बात चल रही है। लाडली जी का अंचल, जैसे हमने अभी आपको बताया कि वंशी के ऊपर वंशी लीला पड़ी, वैसे यहां इस श्लोक में अंचल लीला की बात चल रही है। और वो एक ही लीला अनेक तरह से अनंत है लीला। तो रास जाने कितने प्रकार का रास है।
नृत्य जाने कितने प्रकार का है, गुणी जन लीला है, गान लीला है, यानी कितने प्रकार का गान है। एक ही लीला अनंत प्रकार की है। क्षीरहरण लीला भी जाने कितने प्रकार की है। यानी लीलाएं इतनी है कि हम तो छोटे से एक कीड़े मकोड़े हैं, शेष जी भी अगर 1000 मुंह से और अनंत काल तक कहते रहे तो भी इसका अंत नहीं है। हम तो छोटे से जीव हैं। कहीं तो चीर लीला में श्री जी हैं, कहीं नहीं हैं, कहीं कुमारिकाएं हैं, कहीं अन्य भी हैं। तो इस तरह से एक एक लीला के बहुत बहुत से भेद हैं और उसको संत लोग, रसिक लोग, भक्त लोग गाते हैं, आनंद लेते हैं। जो लीला के मर्मज्ञ हैं, लीला के प्रेमी हैं, लीला के रसिक हैं, जिनको रस नहीं मिलता है उनकी बात छोड़ देनी चाहिए। उनकी चर्चा भी करना गलत है, क्योंकि हमने आपको एक दिन बताया था और बार बार बताना भी चाहिए कि श्री कृष्ण और राधिका रानी की प्राप्ति का सबसे सरल साधन लीला गान माना गया है। यद्यपि कुछ आचार्य लोग कहते हैं कि नहीं, पहले लीला गान नहीं होना चाहिए क्योंकि अंतःकरण अशुद्ध रहता है, पहले नाम साधन होना चाहिए, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। परंतु वही बात है, ब्रजवासियों वाली कहावत है, कब बाबा आवे कब घंटा बाजे। ये भी कहावत है। कब तो चित्त शुद्ध होगा, लाखों बरस का अनंत काल का गंदा चित्त, और हम लीला ही न गावें, तो भैया कब बाबा आवे कब घंटा बाजे, ऐसे क्या मतलब है? पहले ही बजा लो घंटा, हमें कोई नुकसान नहीं है। वो भगवान की लीला सदा मंगल कारणी है। श्री कृष्ण लीला के विषय में ऐसा सोचना कि ये मन में गंदगी पैदा करेगी, ये नास्तिकता है। क्यों कि जितने अनंत जीव हैं ये कृष्ण लीला नहीं गा रहे हैं, तो क्या जितेंद्री हो गए सब? और कहने वाले क्या जितेंद्री हैं? कहने वालों की तो और बुरी हालत है, निंदा में डूबे हैं, नीरसता में डूबे हुए हैं। इसीलिए तो गोपियों ने कहा था कि श्री कृष्ण लीला दादरा हे श्री कृष्ण, तुम्हारा विहार ये शरद की रात की है, सुंदर चांदनी की रात है, यमुना का किनारा है, चांदनी चारों ओर छकाछक दिव्य ज्योति फैला रही है। श्वेत चांदी की तरह रहते हैं, श्वेत श्रृंगार है, श्वेत आभूषण है। ऐसा लगता है कि चांदनी ने ही सब गहने को रूप बनाया है, चांदनी ही श्रृंगार बन करके जामा, पटका, लहंगा, फरिया पहन करके आई है, बन करके आई है। और ऐसे में विहार उज्जवल विहार है।
विहारणौचते ज्ञान मंगलौ बोलते बोलो प्रहसितौ विहारणौचते ज्ञान मंगलौ। समझते जाओ, आपका प्रासितम, आपका हंसना, हे प्यारे, प्रेम वीक्षणों में आपकी प्रेम भरी चितवन, आपका विहार, ये सब ध्यान में मंगल करते, नुकसान नहीं करते हैं। इसी विश्वास से हम लोग गाते हैं विहरणौचते ज्ञान मंगलौ। विहार माने श्रृंगार रस का। आप जो एकांत में हंसी करते हो, ठिठोली करते हो, परिहास करते हो, छेड़छाड़ करते हो, वो क्या है? राहसी संविदा या ही निष्पृषा फिर एक प्रेम की गाली दे गई, कपटी कुहक कुहक नो मना शोभयंती ही। और यहां तक कहा कि देखो ये श्री कृष्ण लीला, मीठी मीठी प्रेम की लीला, इसको ब्रह्मा शिव तरसते हैं। और इसको जो गाता है, विक्रीडितम ब्रजवधूभिर्दं च विष्णो श्रद्धान्वितोऽनुशृणुयादथ वर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवति प्रतिलभ्य कामौ हृद्रोगमाश्वपहिनोत्यचिरेण धीरा। अरे भाई सुनो, ये भगवान की जो मीठी मीठी लीला है, विक्रीडितम च ब्रजवधूभिर्दं च विष्णो, ये विशेष क्रीड़ा है, ये साधारण क्रीड़ा नहीं है। विक्रीडितम बोले, विक्रीडियम इसलिए कहा कि इस क्रीड़ा के लिए तो श्री ठाकुर जी भी तरसते हैं, गोपीजन भी तरसते हैं। विक्रीडितम विशेष क्रीड़ा है, रस भरी है, आनंद भरी है, प्रेम भरी है, उमंग भरी है, उल्लास भरी है, चोज भरी है, अनुराग भरी है। ये विक्रीड़ा है। अथवा किसी आचार्य ने कहा ये विक्रीडितम है, खेलने वाले बिक गए प्रेम में, इस खेल को खेलने वाले बिक गए, भगवान भी बिक गया, जो सबका भगबाप था, जो गाया वो बिका, सब बिक गए। भाई प्रेम की बाजार है। विक्रीडितम ब्रजवधू भी, ब्रज की बहुओं के साथ, गोपियों के साथ, जो भगवान की विष्णु हो, ये लीला है, इसको जो श्रद्धा से सुनता है और वर्णये जो वर्णन करता है, दोनों को बराबर फायदा मिलेगा। ऐसा नहीं कि कोई घाटे का सौदा नहीं है, कहने वाले को ज्यादा हुआ, सुनने वाले को नहीं हुआ, नहीं। अच्छा श्रुणियात, जो सुनता है, दोनों ही श्रद्धान्वितो श्रुणियात, अच्छा सुनने वाले को पहले फायदा होगा। और भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम, और श्री राधा रानी और कृष्ण के चरणों में ऐसी भक्ति मिलती है जो परा भक्ति है। परा माने उससे आगे कुछ नहीं है।
और भैया इससे तो काम रोग नष्ट हो जाता है। हृद रोग आशु अपहिनोति अचिरेण धीर। जो लोग हमारे जैसे मूर्ख हैं वो समझते हैं कि इस लीला के गाने से काम बढ़ता है, तो सुखदेव जी ने कहा कि नहीं, इससे तो काम नष्ट हो जाता है। अरे मूर्खो, ऐसा क्यों तुम सोचते हो? बोले क्यों? बोले ऐसा होता है कि देखो कोई गुड़ खाता है, किरकिरा गुड़ है, उससे कहो मत खाओ तो नुकसान करता है, तो वो लड़का क्या करेगा? तो रोएगा, अरे हमारा गुड़ बंद कर दिया खाना। ये हम आपको बता रहे हैं, ये जो रास है भगवान की मधुर लीला, ये रसायन उपचार का है महात्माओं ने, इसलिए हम बता रहे हैं उदाहरण देके। अब गुड़ आपने कहा छोड़ दो साहब, तो लड़के ने कहा नहीं हम तो नहीं छोड़ेंगे मीठा। बोले अच्छा ठीक है। अब रोता है, नहीं छोड़ता है, तो उसको आदत पड़ गई है। कोई दूसरा चतुर था, उसने कहा कि तुम गुड़ छोड़ा रहे हो, किरकिरा है, यही तो मतलब है तुम्हारा। बोले हाँ। बोले गुड़ से अच्छी चीज दे दो। बोले ये गुड़ जहरीला है, किरकिरा है, कंकड़ है, पथरी कर देगा, हटो हटो तुम। अच्छा देखो बेटा ये रसगुल्ला देखो, क्या खाओगे? अरे वो तो अपने आप गुड़ फेंक देगा, बिना कहे फेंक देगा। वैसे ही ये भगवान की मधुर लीला है। इसका अगर स्वाद चख ले व्यक्ति, तो अपने आप ये जहरीला गुड़, ये संसारिक काम छूट जाता है। हृदरोगम आशु अपहिनोति, जल्दी ही नष्ट हो जाता है। सबसे जल्दी संयमी बनने का उपाय यही है कृष्ण लीला। तो जो लोग नासमझ हैं, श्रद्धाहीन हैं, जिनका खुद मन गंदा है, वो तो बहुत सी आए बाएं बातें किया करते हैं। एक कहावत है गांव में, मेव जाने आपन टेव। वो भैया जो मेव होता है वो अपनी टेव जानता है, अपने हिसाब से देखता है। तो वैसे जो गंदे लोग होते हैं उनको सब जगह गंदगी दिखती है। ये उज्जवल प्रेम है, यहां कोई स्वार्थ नहीं है। हम आपको ये सब बात बताएंगे आगे जो प्रसंग आएगा, कि यहां का मान भी वैसा मान नहीं है जैसे संसार में कोई रूठ जाता है। वो तो एक बहुत कठिन है समझना, और उसको जब मान का प्रसंग आएगा हम प्रयत्न करेंगे समझाने का। तो इसीलिए ये अंचल लीला की बात चली थी। अब अंचल लीला में अभी तक स्थान स्थान पर अलग अलग लीलाएं जो हुई हैं, उसमें एक और अंचल लीला एक प्रकार की आती है कि एक बार की बात है कि श्री नंदलाल प्रातःकाल उठ करके और सोचने लग गए कि चलो सवेरे सवेरे सबसे पहले श्री राधा रानी का दर्शन करें। जैसे आप लोग जाते हो मंगला में, मंगला का बड़ा भारी महत्व है। मंगल आरती, मंगल भोर, मंगल दर्शन, सबसे पहले उन्हीं का मुंह देखा जाए। लोग कहते ना किस मनहूस का चेहरा देखा, आज दिन भर भोजन ही नहीं मिला। सवेरे सवेरे यानी किसका मुंह दिखा, ऐसा लोग कहते भी, ऐसा होता भी है। एक वो बादशाह सवेरे सवेरे उठा अपने महल पर और उसने देखा तो दूर वहां तालाब पर एक धोबी था, कपड़ा धो रहा था। खैर वो अपना नहा धो करके शिकार खेलने चला गया, वहां रास्ता भूल गया, दिन भर भोजन वोजन नहीं मिला, भटकता रहा। रात में आया, बोले अरे सवेरे उस धोबी का मुंह देखा था, पकड़ ला उसको। पकड़ाया गया उसको, बोले इसको फांसी दे दो।
बोले क्यों? महाराज हमने कोई क्या कसूर किया? अरे तेरा मुंह मैंने देखा और सारे दिन हमको भोजन नहीं मिला, तो इसीलिए तुझको फांसी हम दे रहे हैं। तो बोले महाराज अन्नदाता अब हम क्या कहें? बोले नहीं, कुछ बोलना है तो कह ले, अब तेरी आखिरी समय है। बोले आपने हमारा मुंह देखा और हमने आपका मुंह देखा। सवेरे सवेरे हमने भी आपका मुंह देखा था, आपको तो भोजन नहीं मिला और हमको हमारी फांसी हो गई है। अब आपका मुंह देखने से हमको तो फांसी हो गई, लेकिन हम करें कि आप राजा हो, हम तो कुछ नहीं कर सकते आपसे। अरे राजा ने कहा बात तो ठीक है, सबसे पहले तो हमको फांसी पर चढ़ना चाहिए। हमने इसका मुंह देखा, हमको भोजन नहीं मिला, और इसने हमारा देखा, इसको तो फांसी हो रही है। अरे बोले इसको माफ करो, इसको ले जाओ, इनाम दो। और उसको 100 सोने की मुद्रा दिया कि भाई अपने ऊपर आ गई बात कि हमारा मुंह देखा है। तो मंगल दर्शन इसीलिए किया जाता है मंगला में कि सवेरे सवेरे ठाकुर जी का दर्शन हो, सारा दिन श्री जी के दर्शन से। तो इसलिए मंगल दर्शन बहुत लोग करते हैं, वैष्णव लोग प्राय करते हैं। तो वैसे ही श्री श्याम सुंदर ने सोचा, एक दिन सवेरे भोर उठे और किसी से कुछ नहीं कहा, न मैया यशोदा से कहा न किसी से कहा। बोले चलो आज सबसे पहले किसका मुंह देखें? बोले आज सबसे पहले चल करके राधा रानी का ही दर्शन करना चाहिए, मंगला बरसाने माना में। तो वहां से चले। नंद नौदन बश कीने हे राधा, नंद नौदन भवन गए चितने कन लागत, भवन क्या सुंदर लीला है। नंद भवन में उठे हैं, मणिमय भवन है, मन नहीं लग रहा है। क्यों? राधा रानी के वश में हो गए हैं। नंद नंदन वश कीने राधा, भवन गए शीतने कन लागत, श्यामा श्याम रूप मंदिर सुख श्याम, बड़ा सुंदर भाव है। समझो जैसे तुम लोग मंदिर में जाते हो, जाते हैं भाई दर्शन करने, वैसे श्याम सुंदर भी आ रहे हैं। कहां? रूप मंदिर में आ रहे हैं। सूरदास जी ने शब्द ऐसा रखा है, बोले लाली जी का महल का नाम है रूप मंदिर, जहां करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं से भी सुंदर मुख चमकता रहता है, चमाचम। उस भवन को, वृषभान भवन को रूप मंदिर लिखा है। श्यामा राधा रानी कौन है? बोले श्याम का रूप मंदिर है, जहां श्याम सुंदर आकर के जिस मंदिर में रूप का दर्शन करते हैं। श्यामा श्याम रूप मंदिर सुख
अंतर अंतर्गत सोने कन व्यागत अंतर। यानी भाव है कि जब इस रूप मंदिर में आते हैं नंदलाल तो उनको कोई भी व्यथा नहीं होती है, यहां आनंद है इस बरसाने में। ऐसो रस बरसे बरसाने जो रस तीन लोक में ना है। जहां महारानी विराज रही हैं, श्री राधिका रानी हैं, बोले इसीलिए तो वैकुंठ छोड़ करके आते हैं, ऐश्वर्य छोड़ करके आते हैं भगवान। ऐश्वर्य में सुख नहीं है, सुख प्रेम है। याद रखो, संसार में किसी को अगर सुख मिला है तो प्रेम में, ऐश्वर्य में सुख नहीं है। धन के पीछे लोग भाई भाई को मार डालते हैं, परंतु जिस समय प्रेम होता है तो रूखी रोटी भी सुख देती है। जा कारण, जिस प्रेम के कारण, ब्रजभूमि के प्रेम के कारण भगवान वैकुंठ को छोड़ आते हैं। ये प्रेम इतनी बड़ी चीज है। जा कारण वैकुंठ बिसरत सुंदर वैकुंठ धाम छोड़ करके एक श्री कृष्ण ब्रज में कांटों में, करील में कांटों में घूमते हैं और अनंत ईश्वर को छोड़ करके यहां के गोबर उठाते हैं। वो प्रेम जा कारण वैकुंठ बिसरत। और यहां आने के बाद तो वैकुंठ की याद भी नहीं करते। निज स्थल मन में नहीं आवत, निज स्थल मन में नहीं आवत। यहां आने के बाद कन्हैया वैकुंठ भूल जाते हैं। जैसे भागवत में लिखा है, ये केवल इन्होंने नहीं लिखा है, पुराणों में भी लिखा है। एवं निगूढ़ात्मगति स्वमाया गोपात्मजत्वम चरत चरितैर्विडम्बयन्। एक गोप लीला, एक गमार लीला कर रहे हैं। यहां रे में रम गया कन्हैया, कन्हैया रम गयो, वैकुंठ भूल गयो। वैकुंठ में लक्ष्मी जी चरण दाती थी, रमा लालित पाद पल्लवो। लेकिन ब्रज में आके रे में रमण गए। बोले कहां, किस ब्रज में? ग्राम्य समम ग्राम्यवधीश चेष्टित। गमारों में आके कन्हैया गमार बन गया, वैकुंठ भूल गया। इसको प्रेम कहते हैं। अरे गमार बनने में कितना फायदा है। गमार बनना चाहिए। वो कौन से गमार? जिस गमार के लिए कृष्ण भी गमार बने आकर के। वो प्रेम में गमार, यहां कोई बनावट में नहीं। अरे नंद के, अरे कामरी दीजो रे। कोई बड़ापन छोटा कुछ नहीं। प्रेम लीला आबाद रूप से चल रही है। और गमार इसलिए कहा, ग्राम्यवत ईश चेष्टित इसलिए कहा, यहां कोई भगवान नहीं कह रहा है। तो भगवान आ गए, भगवान आ गए, ऐसा झगड़ा नहीं आ। कौन आ रहे हो? अरे नंद का आ रहे हो,
बैठ जा रहे, बैठ जा, ये गमार है। निज स्थल मन में नहीं आवत, बोले इसी पृथ्वी पर ही इतनी मीठी लीला होती है कि यहां बार बार बोले संसार के कल्याण के लिए अवतार लेते, ये अलग बात है। बोले राधा रानी और श्री कृष्ण यहां मिठाई खाने के लिए, यानी प्रेम की लीला, प्रेम चाखने के लिए आते हैं। राधा कान राधा कान देह धरी पूनी पिमनीरा, राधा कान देह धरी पूनी पूनीरा, या सुख को वृंदावन आवत, या सुख को वृंदावन आवत, मुझे बड़ा आनंद है यहां की लीला में। बैकुंठ में तो हमेशा मिलन मिलन है, अलग नहीं होते हैं। बोले यहां मिलो बिछड़ो सब तरह का है। अरे भाई पंगत में गए, बोले लड़ुआ पूरी है। अरे खाली लड़ुआ कैसे चले वो गले में, और झोल रहे वो 5-7 लड़ुआ मारे और फिर झोल से सटका गए। तो ऐसे ही मिलन मिलन विरह सब चाहिए, कई तरह का रस, मीठा खट्टा नमकीन चिरफरा, तो ये यहां है, वहां बैकुंठ में नहीं है। यहां कन्हैया पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, फिर और वहां तो पैदा होने का काम ही नहीं है, वहां तो नित्य नव किशोर हैं। यहां और मीठी मीठी लीला होती, दोनों का ब्याह होता है। और ब्याह का सुख तो जिनका ब्याह भया वो जानते होंगे, क्योंकि भाई हम तो गोविंदरी गोपालरी। अब वो जब बारात आती है तो दुल्हन सोचती है हा बारात का बाजा बज रहा है, जाने क्या सोचती होगी तो भगवान जाने, लेकिन हम समझ रहे हैं कि उस समय सोचती होगी कि इस समय पृथ्वी की महारानी मैं ही हूं। और जब दूल्हा चलता है बारात में तो उस समय क्या सोचता होगा। हम अंदाज से कह रहे हैं कि सारी पृथ्वी का तो हम ही तो राजा है इस समय। तो यानी वो सुख अलग है। तो और फिर यही नहीं है, ब्याह के बाद कैसे जाते हैं और पहले पहले घूंघट खुलता है तो अब वो रोकती है, यानी इसे बहुत सी बातें ऐसी जो बैकुंठ में नहीं है। भाई ये सूरदास जी कह रहे हैं, ऐसा नहीं समझना कि हम हंसा नहीं रहे, ये तो यहां लिखा हुआ है, ये लीला बैकुंठ में नहीं है। हाँ देखो, और फिर ब्याह के बाद ऐसा नहीं कि ज्यादा मीठा से पेट भर जाए, बोले साहब 2-4 दिन रही फिर 10 ही बारे आ गए। अब चले गए बेचारे भटभटाते रहते। फिर अब देखते हैं कब आचर होगा, कब इंतजार करते हैं पंडित साहब निकाले। तो ऐसे बोले ये बिछुड़न और मिलन, मिलना और बिछुड़ना ये दोनों चीजें हैं प्रेम में।
सामान्य पियर में झूला क्यों एक प्रथा है कि थोड़ा सा वियोग भी चाहिए अलग, ये नहीं कि जिंदा मेरे मिले हैं। बिछुरा ना मिलना बिरहा सुख नावतना ये प्रेम का सुख है। कभी वियोग जरूरी है, वियोग मिलन और बिछुड़ना ये दोनों का अलगाव भी जरूरी है। वो कहते हैं ना कि बुरिया चली पिहरिया और बलम सिसकी दे रोए। घर में रोवे बाहर रोवे और अंगना में सिर दे मारे। और भीतर रोवे बाहर रोवे और सेजा पे सिर दे मारे। तो ये प्रेम की सब खेल है। बिछुड़ना मिलना दोनों चीज जरूरी है, बिछुड़ना भी जरूरी है, मिलना भी जरूरी है। इसी को प्रेम कहते हैं। बिछुड़ना मिलना बिरहा सुख न उतरना बिछुड़ना मिलना बिरह सुख नौतना बिछुड़ा। ये दोनों प्रेम को बढ़ाते हैं। दिन दिन प्रीति दिन दिन प्रीति बहुत प्रकाशक दिन सूर श्याम सूर श्याम श्यामा विलास रस सूर सूर श्याम श्यामा विलास रस सूर निगम नेति नेति नित भाखत निगमजु नेति नेति कही भाखत नंद नंदन बश कीने राधा नंद नंदन भवन गए चितने न लागत भवन। तो ये ब्रज की लीला है। वैकुंठ छोड़ करके यहां प्रेम का आनंद लेने के लिए आए तो नंदलाल सवेरे सवेरे चले, बोले चलो आज बरसाना श्री जी के मंगला करेंगे। अब यहां पर लिख रहे हैं कि देखो ये वही भगवान है जिसको वेद कहते हैं नेति नेति, हम पार नहीं पाते हैं। जिस भगवान को हम देखना दुत्कारा कोई कहना भी चाहे तो उसका पार नहीं मिलता है। बोले वही प्रभु आज प्रेम के कारण नंदगांव से भागे चले आ रहे हैं सवेरे सवेरे लाडली जी के दर्शन के लिए। नेति माने कोई पार नहीं पा सकता है। निगम नेति नेति गावत जाको राधा बश
कीनी है ताको। देखो, जिसको वेद आज तक पार नहीं पा सके और जाने कब से गा रहे हैं। अरे दर्शन करना तो दूसरा, जिसके गुणों को भी आज तक नहीं पार पा सके, गाते 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 अनादिकाल से उस भगवान, उस ब्रह्म को राधा रानी ने ऐसा वश में कर लिया है कि वो पैदल चला आ रहा है, दौड़ता दौड़ता बरसाने के लिए। महारानी की बड़ी दया है कि आज हम लोग वहीं बैठे हैं, कितनी बड़ी कृपा है। उसी बरसाने धाम में राधा वश कीनी है ताको, यहां के वनों में, ये गहवर वन है, ये संकेत वन है, ये प्रेम वन है, ये सब वन थे। ये यात्रा में हम बताते रहते हैं। प्रेम सरोवर के पास के स्थल का नाम है प्रेम वन, गाजीपुर नाम नहीं है, ये तो पीछे पीछे रख दिया गया है। इन वनों में किशोरी जी, श्याम सुंदर कहीं कोई खेल खेल रहे हैं, कहीं कोई खेल खेल रहे हैं, कोई लीला चल रही है। यहीं से आगे दोहनी कुंड पर चले जाओ, वहां राधा रानी जी, उनकी दोहन लीला चलती है। आगे चलो, गुड़िया गुड्डा खेलती हैं नौवारी चौबारी पर, अपनी सहेलियों के साथ, अष्टमा सखियों के साथ गुड़िया खेला करती हैं। और गुड़िया गुड्डा के खेल को देखने के लिए श्याम सुंदर जाते हैं वहां, और जहां राधिका रानी खेल रही हैं बैठते हैं श्याम खिला। तो ये सब वन है। निशि बन धाम संग रहे दो, साथ साथ एक संग एक संग नेक टरे नको, सवेरे से चल देती श्री लाली जी, बड़ी प्यारी है माता की। खेलने जा रही हूं, अच्छा ले जा लाली, गूंजा लड़ुआ बांधे हैं, अनेक वनों में खेलो करें। एक संग नेक टरे नको, प्रात गए घर घर रस पागे, अरस परस दू अनुरागे। ये वही कुंजें हैं। कई इस कुंज के नीचे बैठ जाती हैं किशोरी जी, कई इस वृक्ष के नीचे, वहीं श्याम सुंदर पास विराज रहे हैं, सखी से चिरन टोल है। आरस परस दो अनुरागे, दोनों बैठ करके किसी लता में बात कर रहे हैं। अपनी अपनी दशा विचारें, अपनी अपनी बात कह रहे हैं। लोकवत लीला हो रही, लोकवत। जैसे किसी का ब्याह होता है तो दोनों मिलते हैं तो रात भर जाने क्या क्या बात करते हैं, कोई बातें नहीं खत्म होती।
यानी कितनी बातें चलती हैं, कभी वो अपनी बात सुनाते हैं, कभी वो अपने पियर की कहती है, वहां ये होता है, ऐसा होता है, हमारी ऐसी सहेली है, वो है, ऐसी बहुत सी बातें होती हैं। तो वैसे यहां प्रेम में अपनी अपनी दशा विचारें, भाग बड़े कहीं बारंबार, प्रेम में दीनता, अकड़ नहीं है। श्याम सुंदर कह रहे हैं किशोरी जी से, हे राधे, हमारा बड़ा सुंदर भाग्य है कि हमने आपके दर्शन किए। दोनों की बात है। वैसे श्री जी कहती हैं, हे प्यारे नंदलाल, हमसे बड़ भागनी कौन है जो तुम हमारे पास अपने आप आओ, अपने अपने भाग की प्रशंसा करें। प्रेम में यही हो है, और जहां प्रेम नहीं होए वो तो संसार में है, अरे हमारो तो कर्म फूट गयो या घर में आके धनपट संभालते संभालते मर गई। लेकिन ऐसा नहीं, वो तो दिव्य प्रेम है। दिव्य प्रेम में कड़वापन नहीं होए। ये हम इसलिए बता दें कि संसार प्रेम नहीं, या प्रेम एको पैसा नहीं है। अपना माथा जो ठोका है तो समझ लो प्रेम नहीं है वहां। प्रेम है क्या चीज? अपने अपने भाग बड़े कहीं बारंबार, भाग श्री जी चली गई महल में। आप जाऊंगी, सखी को लेके गई, बोले मैया बाट देखती होगी। जा करके अपने महल में अलग चित्रसारी है भानु भवन में, वहां श्रृंगार करवे बैठ गई। प्यारी प्यारी फिर आभूषण साजत, बैठी रंग महल में राजती। श्याम सुंदर चोरी से पीछे पीछे गए, क्योंकि लाडली जी चंद्रमा हैं, श्याम सुंदर चकोर हैं। जो चकोर चंदा को आतुर, जो त्यों नागरी बश गिरधर चातुर। चातुर, बड़े चतुर हैं। किशोरी जी बैठ करके श्रृंगार कर रही हैं और श्याम सुंदर दूर खिड़की से चोरी से झांक रहे हैं। आए उझक झरोखन झांक्यो, राधे लाडली झरोकन झांक्यो, देखो तो राधा रानी श्रृंगार कर रही हैं। करत श्रृंगार सुंदरी ताक्यो, श्रृंगार कर रही है। कैसो श्रृंगार है अभी बताएंगे। जाल रंध्र मग नैन लगायो,
सूर्य श्याम मन को फल पायो, क्या देखो श्रृंगार। मल्ली दाम निबद्ध चारु कबुरम। श्री लाडली जी के जूड़े में बेलाओं की माला है, सिंदूर रेखो लसत, मांग में सिंदूर है। सीमंतं नवरत्न चित्र तिलकं, नवरत्नन को तिलक है। ये नवरत्न के तिलक क्या है, ये अलग चीज है। नवरत्न माने गए हैं संसार में सबसे श्रेष्ठ। आजकल तो यही समझ लो, कोई बेंदी वेंदी लगा ले तो बहुत बड़ो श्रृंगार होगा, ज्यादा होगा तो बेंदी में कोई जड़ाऊ टीकों को लगा लियो, बहुत बड़ो श्रृंगार होगा। लेकिन किशोरी जी के लिए लिखे हुए कि नवरत्न तिलकम, कि नवरत्न जो जैसे नीलम, हीरा, पुखराज, लाल पद्मरागमणि, लाल, ये सब नवरत्न मुख्य माने गए हैं। तो नवरत्नन को कणिका लेकर के एक ऐसो तिलक बने कि जावे नौ रंग एकदम चमके, दूर से आभा मारे, वाको कहे नवरत्न तिलक। कुछ आचार्य लोग यूं लिखे हैं कि भाई देखो, नवरत्न के तिलक से तात्पर्य है एक ऐसे रंग से घोल बनतो कि हमें नीली भी पीली भी सब कांति आ जाए। वो आजकल तो नहीं है, उस जमाने में जरूर रही होगी बात। तो श्री जी की जो नवरत्न तिलक है वो दूर से ऐसे कांति दे रहे है, जैसे इंद्रधनुष तो 7 रंग को है, वैसे कोई नवरंगी कांति दे रहा है, चमक रहा है। तो आगे कह रहे हैं, सीमंतं नवरत्न चित्र तिलकं गंडोल सत्कुंडलम, कानन में झुमके धारण किए। अब वही बात आ गई जो अंचल लीला हम सुना रहे हैं कई दिन से। निष्कग्रीव मुदारहारमरुणं बिभ्रद्दुकूलम नवम, श्रृंगार करके सबसे आखिर में जब खड़ी भई तो ओढ़नी सबसे आखिर में ओढ़ी जाए, क्योंकि देखो 16 प्रकार को श्रृंगार होए, किसी दिन विस्तार से बताएंगे। सब श्रृंगार करने के बाद जैसे पहले अभ्यंग इत्यादि हो गए, फिर काजल इत्यादि हो गए, फिर अंत में आभूषण इत्यादि, सबसे आखिर में ओढ़नी ओढ़ी जाए, क्योंकि ओढ़नी ओढ़े पीछे फिर हार इत्यादि नहीं पहने जा सके। इसलिए लिखा है कि सब के अंत में निष्कग्रीव मुदारहार, गले में ग्रीवा में निष्क, गले में पहने हो जाए, वाको नाम संस्कृत में तो निष्क कहें, गले में यहां कंठश्री समझ लो, हिंदी में कहेंगे वह आभूषण को कंठश्री कहें। गांवन में तो पता नहीं क्या कहते होंगे। तो निष्कग्रीव मुदार हार अमरुणम बिभ्रद्दुकूलम नवम, अंत में लाल चुंदरी श्री जी ने ओढ़ी। और चुंदरी को ओढ़ते मान जब खड़ी भई, विद्युत कोटि निभं, करोड़ों दामिनियां जैसे एक साथ चमक रही हों। विद्युत कोटि निभं स्मरोत्सवमयं राधाख्यमी क्षेम। गौर तेज, महा शब्द माने हो तेज, बोले राधिका नामक तेज
चमचमड़ा रहा है ब्रह्माचल पर्वत के ऊपर। तो जब ये सूरदास जी लिख रहे हैं कि जाल रंध्र मग नयन लगायो सूर श्याम मन को फल पायो, उनको फल मिल गयो। कहां मिल गयो कि जब श्री जी ने ओढ़नी ओढ़ी तो जो हवा चल रही है, या हवा को स्पर्श पाकर के गौरांगी की सुगंध, उनके अंग की सुगंध को पाकर के, वह हवा को पाकर के, यही लिए ग्रंथकार कहें यस्या कदापि बसनांचल खेलनोथ धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थ मानी। योगीन्द्र दुर्गम गति मधुसूदनोऽपि तस्या नमोस्तु वृषभानुभूदिशेऽपि। नमो महद्भ्योस्तु नमः शिशुभ्यो। राधे गोविंदा भजो वृंदावन चंदा भजो। राधे गोविंदा भज वृंदावन चंदा भजो। राधे गोविंदा भज वृंदावन चंदा भजो।